Welcome to day 12 of Organic Name Reaction series. One reaction at a time. Let's crack today's reaction and its mechanism. इटार्ड्स रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये बेंजाल्डिहाइड बनाने में हेल्प करती है फ्रॉम टोल्यूइन। मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक कार्बन है, उसके ऊपर हमें एल्डिहाइड को लगाना है यूजिंग अ सिंगल रिएजेंट दैट इज CrO2 Cl2। अब इसकी मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सी रहती है, उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म को करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप लोगों को बनाना क्या है, तो ही मैकेनिज्म हो पाएगी और एग्जाम के लिए आपको याद भी रहेगी। तो देखो टोल्यूइन है मेरे पास। अब टोल्यूइन में से सबसे पहले मैं इसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाऊंगी। कैसे? तो यहाँ पे से H+ निकल जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल के डबल बॉन्ड बना लेंगे। बन गया, दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये वाला जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, तो वो अटैक करेगा यहाँ पे, समझ आया, और ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, तो इससे ये बन गया। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है वो याद रखो। हमें बनाना है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O रहता है और एक हाइड्रोजन रहता है, मतलब ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लाने के लिए अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे, इसको मैं ब्रेक करूंगी, मतलब O- जो अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्रोमियम निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि CO बॉन्ड तो बन गया है, तो जो हमें चाहिए वो बन गया। अब क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालो, यहाँ से फिर पीछे से क्रोमियम को भी निकाल दो। देखो एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर साथ में है किसी भी चीज़ पे तो वो डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे कुछ ऐसा है तो वो ये बना देंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यही चीज़ हो रही है पूरी मैकेनिज्म में। तो यहाँ से क्रोमियम निकलेगा और ये क्लोरीन निकलेगा। एक क्लोरीन जो निकला वो H के साथ चला जाएगा, मतलब HCl बाहर, और बाकी क्या बचा, तो बाकी इतने लोग बच गए, CrClOH। और अब देखो बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ये मैकेनिज्म दिखने में हार्ड लगेगी बट दिस इज वेरी इजी मैकेनिज्म जब आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है।